दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा वास्तु शास्त्र में उपयोग होने वाले शीशे और दर्पण क्या महत्व रखते हैं हमारी प्रतिदिन की ज़िंदगी में। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो शीशा और दर्पण का एक अलग रोल होता है। दर्पण जो होता है, दिस इज ए रिप्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि जैसे किसी तरह का वास्तु दोष किसी दिशा में आ गया है और उस दिशा को परिवर्तित करना है, तो हम लोग उस दिशा में आईना लगा देते हैं, जिसको दर्पण मैं बोल रहा हूँ, सो दैट कि वो इमेज वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए और वो वास्तु के अनुसार भी वो सही हो जाए। तो आज उसी से जुड़ी हुई कुछ चर्चा करूँगा। उसके अलावा जो हमारे समाज में एक किंवदंती फैली है कि शीशा टूटना भी शुभ नहीं होता है। कभी कभी आम कांच की जो खिड़कियां होती हैं वो भी टूट जाया करती हैं। तो उसमें भी वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दर्पण और शीशे का हमारे प्रतिदिन के ज़िंदगी में वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वास्तुशास्त्र है वो पंच तत्व पर आधारित है। पंच तत्व का मतलब क्या हो गया? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये जो तत्व हैं ये हमारी आम जिंदगी को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा जो भी दिशाएं होती हैं, वो दिशाएं भी जो होती हैं वो उस तत्व को निरूपित करती हैं। उसके अलावा दर्पण एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने सही तरीके से दर्पण का जो प्लेसमेंट है वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने कमरे में, घर में कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। घर में सुख समृद्धि का वातावरण कर देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि इसे किस अवसर पर लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर वास्तु के अनुसार अगर आप कोई दर्पण लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए ये स्क्वायर शेप का हो, रेक्टेंगुलर भी नहीं हो, स्क्वायर हो। चारों जो कोना होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। उससे होता क्या है ना कि जो एनर्जी होती है वो बाहर एक्सपेल नहीं हो पाती है और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का क्या बोलिएगा, एक्सकर्शन करता है, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोशिश करनी चाहिए कि गोला या अंडाकार जो दर्पण है या अगर शीशे की खिड़की वगैरह भी लगा रहे हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचरण और जो कहने का सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो आप नहीं ले पाएंगे। वैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे बेडरूम में डाइनिंग टेबल लगे होते, ड्रेसिंग टेबल लगे होते हैं। नहीं, उसमें मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि बेडरूम वगैरह में ड्रेसिंग टेबल ना हो, क्योंकि मैंने आपसे चर्चा किया कि आईना जो होता है दिस इज़ ए रिप्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो होता क्या है कि जब आप सोते हैं तो आपकी जो निद्रा के समय एक सबकॉन्शियस माइंड वो बाहर निकल के ट्रैवल करता है। तो अगर बाहर निकल के ट्रैवल कर रहा, आपने देखा होगा कि कोई सोया आदमी है, अगर आप उनको अचानक जगाने जाएं तो अचानक वो घबरा के उठ जाते हैं, क्या हुआ, इस तरह की करते हैं। तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि अगर किसी कारणवश दर्पण आपके बेडरूम में लगा भी हो तो पॉइंट नंबर 1 वो ऐसी दिशा में लगा हो कि उसमें आपकी प्रतिबिंब नहीं आए। अगर प्रतिबिंब आ भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको रात में सोने के समय ढक दें, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जब आप सोते हैं तो जब वो ट्रैवल करने जाता है ना, तो वहाँ पे उसको 2 इमेज दिखाई पड़ेगा, एक आप जो सोए हैं वो और शीशा में दूसरा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये आपके ऑरा और एनर्जी को कमज़ोर पड़ेगा और तबीयत से संबंधित, आपके रोग से संबंधित कुछ परेशानियां आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, कभी भी भूल कर भी घर में
टूटा हुआ शीशा या दर्पण न रखें। अगर टूट गया है या चटक गया है, इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर दें। ये आपके लिए अति उत्तम होगा। ठीक है, अब आइए, अगर हम इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में मैं बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार घर में कभी भी एक दूसरे आमने सामने दर्पण बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है कि इससे दो मतलब दर्पण लगने से ये इमेज उसमें आ गया, वो इमेज इसमें आ गया, तो इसमें जो ऊर्जा का जो एक संचारण होता है, एक तारतम्य होता है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि भूल कर भी आप एक आईना के सामने दूसरा आईना, मीन्स एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण न लगाएं, नहीं तो घर का जो सकारात्मक एनर्जी है ये आपको परेशान करेगी। ऐसी एक आम में मान्यता भी है कि घर में अगर कोई शीशा टूट गया या भूल से भी कोई दर्पण टूट गया तो लोग ये समझते हैं कि उसने अपने ऊपर जो विपदा आपदा आ रही थी उसको ले लिया। मे बी ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि उसने शीशे पर क्या बोलते हैं उसको, प्रहार करके उसको तोड़ दिया। ठीक है, अगर इस तरह की स्थिति आ गई है तो इमीडिएटली उस टूटे हुए शीशे या दर्पण को घर के बाहर कर दीजिए। दूसरा, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि बगल में कोई भी तालाब वगैरह हो या कोई भी जल वगैरह हो, वहाँ पे जाकर अपने चेहरे को देख ले। नहीं तो अगर जल वगैरह या तालाब वगैरह नहीं है तो कुछ नहीं करना है, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर चेहरा देख लें। सारे परिवार एक ही कटोरी में देख लें, एक ही तेल में देख सकते हैं, और उसको किसी भी पीपल के नीचे जाकर रख दें। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपके घर में दर्पण है तो उसका प्लेसमेंट किस दिशा में होना चाहिए। जी हाँ, उसका प्लेसमेंट सिर्फ 2 दिशाओं में हो सकता है, एक नॉर्थ में, दूसरा ईस्ट में। भूल कर भी नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण जिसे हम साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम का कोना करते हैं, या पश्चिम में, या वायव्य कोण जो वेस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है, या पश्चिम में या दक्षिण में भूल कर भी नहीं लगाएं आईना। इस चीज़ को एकदम स्ट्रिक्टली याद रखें। कोशिश कीजिए कि ये पूरब में लगाएं या इसको आप उत्तर में लगाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो आईना होता है ना, ये रिप्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये आपको अच्छी सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान कर सकती है, लेकिन अगर आपने गलत दिशा में प्लेस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि होगा क्या, सपोज आपने नैऋत्य कोण में लगा दिया आईना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसके ठीक सामने क्या पड़ता है, ईशान कोण। वो आपका जो ईशान कोण है, जो शुभता प्रदान करने वाला कोण है, वो ट्रांसफ़र होके चला आएगा नॉर्थ साउथ वेस्ट में। तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन, उसका जो ऊर्जा का संचरण होगा गड़बड़ाएगा। तो आप कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ज्योतिष और ग्रहवाई अमरिंदर में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की कि वास्तु के अनुसार शीशा को कहाँ पर लगाया जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा कि सो दैट कि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।